नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी टॉप प्रीवियस ईयर जीके सीरीज़ का आज 32वां भाग है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी जेई हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में हमारे जो अनुसूची थी उसमें 8 भाषाएं थी, लेकिन 8 नहीं, उसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, देखो राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। लिपि हमारी देवनागरी है। और राजभाषा से संबंधित अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेकर 351 तक जो अनुच्छेद है हमारे, वह राजभाषा से संबंधित है। कई बार राजभाषा से संबंधित भाग भी पूछ लेता है, तो भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा, राजभाषा आयोग। प्रथम राजभाषा आयोग जो था, इसका गठन 1955 में किया गया था। बीजी खरे इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था और बीजी खरे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फिर देखिए, जब मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, 21वां संशोधन हुआ 1967 में और सिंधी को जोड़ दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब संख्या हो गई 15। ठीक है, 1967 में सिंधी जोड़ दी। फिर 1992 में 71वां संशोधन हुआ, जहां पर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को भी जोड़ दिया गया। और फिर 2003 में 92वां संशोधन हुआ, जब मैथाली, संथाली और डोंगरी और बोडो, इन चारों को जोड़ दिया गया और भाषाओं की जो संख्या थी वो 22 तक पहुंच गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस संशोधन के द्वारा किस वर्ष कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह जफर। ठीक है, इसको बहादुर शाह जफर, इसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। जबकि प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी? मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी 1526 में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला है, 1834 की अंग्रेजी शिक्षा नीति किसने लागू की थी? तो 1834 में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की गई थी भारत में लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे 1834 में। अगला है, अंडमान और निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, या कौन सा चैनल इन दोनों को विभाजित करता है? तो वह करता है 10 डिग्री चैनल। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। ठीक है, और भारत का अगर सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो वह है दक्कन का पठार। जो ये पामीर का पठार है, इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। अगला है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, रांची में है ये। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। लगभग 24 दिन के बाद, लगभग 322 किलोमीटर की यात्रा के बाद वो दांडी पहुंचे और उन्होंने नियम तोड़ा, वहां पर नमक कानून को तोड़ा और 6 अप्रैल को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम कार्य करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो जल पहुंचता है उसके ऊपरी भाग तक, वह जाइलम के द्वारा पहुंचता है। ठीक है फ्रेंड्स, जाइलम के द्वारा। जबकि अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन कैसे जाता है? फोइलम के द्वारा। ठीक है, आपने देखा होगा जाइलम और फोइलम। तो जा से अगर याद रखना है तो जल, और फोइलम से रखना है अपने फूड। छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो छत्रपति शिवाजी की जो राजधानी थी वह रायगढ़ में थी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़ में। पैलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पैलाग्र रोग जो होता है यह विटामिन B3 की कमी से होता है। महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है आचार्य विनोबा भावे को। ठीक है, ये पहले भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और प्रथम सत्याग्रही भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, भूदान आंदोलन से ये संबंधित है, कई बार इनका आंदोलन भी पूछ लेता है। तो भूदान आंदोलन जो था वह विनोबा भावे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में जो नागरिकता कानून बना था वह 1955 में बना था। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात का अंतिम हिंदू वंश कौन सा था? तो गुजरात का जो अंतिम
हिंदू वंश था, वह था वाघेला वंश, ठीक है। इसका अंतिम शासक था कर्णदेव, ठीक है। तो अगर गुजरात का अंतिम हिंदू वंश पूछे तो वाघेला वंश, और अगर अंतिम राजा पूछे तो कर्णदेव। सबसे ज़्यादा घनत्व किस तत्व का होता है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है ऑस्मियम का, इसीलिए यह सबसे भारी तत्व भी होता है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन जो समाधि स्थल है यह जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। ऐसे ही कुछ और महापुरुषों के समाधि स्थल यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, जबकि शक्ति घाट इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं। किसान घाट कहते हैं चौधरी चरण सिंह की समाधि को, और समता घाट यानी कि समानता या क्षमता घाट कहा जाता है जगजीवन राम की समाधि स्थली को, ठीक है। और वीर भूमि राजीव गांधी की, ठीक है। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थली पूछे तो सदैव अटल उनको कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा में एक और अभयारण्य भी स्थित है जिसको कहते हैं चिल्का अभयारण्य। आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो आईपीएल में जिस खिलाड़ी ने सबसे पहले 5000 रन पूरे किए थे उनका नाम था सुरेश रैना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 141 में यह वर्णित है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून बनाएगा वो भारत के सभी कोर्टों पर लागू होगा। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह है प्रकाश पादुकोण, ठीक है। किस संशोधन ने संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रपति को सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया? तो 24वें संशोधन के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी संवैधानिक संशोधन होंगे उनको राष्ट्रपति अपनी सहमति जरूर देंगे। सुरक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो सुरक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति। पूर्वी व पश्चिमी घाटों के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो पूर्वी यानी कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। नोबल गैस किस समूह में है? तो नोबल गैस जो है यह ग्रुप 18 में संबंधित है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के। इनको यहाँ पर इसे एक अक्रिय ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जलीकुट्टू किस राज्य से संबंधित खेल है? तो जलीकुट्टू जो है यह पोंगल के समय खेला जाता है, बुल फाइटिंग इसमें होती है, और तमिलनाडु से इसका संबंध है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री टेम्परेचर पर बराबर होते हैं। सल्फर का सामान्य नाम क्या है? तो सल्फर का सामान्य नाम है ब्रिमस्टोन। किस गैस को यदि वह वातावरण में है तो उसकी गंध द्वारा पहचान लिया जाता है? तो वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक ग्रंथ का जो संबंध है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी डैम जो है यह उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर यह बना हुआ है, ठीक है। और एशिया का सर्वोच्च ऊंचाई वाला यह बांध है। अगला है किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, और अगर स्पेसिफिक जगह पूछे तो मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका होता है? तो भारत का जो क्षेत्र है वह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री भी होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन हैं। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है यह जैन धर्म से संबंधित है, इसे विमल शाह ने बनाया था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। कनिष्क के राज्यवैद्य का क्या नाम था? तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक महान शासक था जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, इसका राज्यवैद्य था चरक, ठीक है। आर्यभट्ट व एवं कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी थी, उसके दरबार में यह रहते थे। भारत के इतिहास में किसके साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने सौम्यक्ता से विवाह किया था। यह सौम्यक्ता उनके जो शत्रु थे जयचंद, उनकी यह बेटी थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम भी पूछ लेता है तो सोमेश्वर उनके पिता का नाम था। और इन्हीं पृथ्वीराज चौहान ने बाद में
तराइन के युद्ध लड़े थे मोहम्मद गौरी से। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक थे पांड्या वंश। ठीक है। तांजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो यह बनवाया था चोलों ने। ठीक है, जो चोल वंश था। सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो सांची के जो बौद्ध स्मारक है यहाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। किसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। उड़ीसा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो उड़ीसा में है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, इसको बनाया गया था नरसिंह देव के द्वारा। किस अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं? तो जो एरण अभिलेख है भानुगुप्त का, उससे सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, यह बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कि महाबलीपुरम जो था यह पल्लव राजाओं की राजधानी थी, इसे नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।